नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत विधि मैंने आपको पहले भी दी है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसमें कुछ विशेष उपाय के साथ में आपको व्रत विधि बताएंगे। यदि इस तरह से आप करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप सभी को प्राप्त होगी। तो चलिए देर ना करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। और यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में। तो वैभव लक्ष्मी का व्रत कब शुरू किया जाता है, सबसे पहला सवाल आता है। और हमें कितने व्रत रखने होते हैं और व्रत का उद्यापन जो हमें करना होता है वो कैसे करना होता है, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो हम एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले तो कोई भी व्रत इस तरह का आप जो साप्ताहिक व्रत एक प्रकार से आप मान लीजिए, तो वो शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए। महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15 दिनों का कृष्ण पक्ष और 15 दिनों का शुक्ल पक्ष होता है। तो आपको शुक्ल पक्ष के पहले दिन से, जैसे आप गुरुवार का व्रत रख रहे हैं, बुधवार का व्रत रख रहे हैं, मंगलवार का व्रत रख रहे हैं, शुक्रवार का व्रत रख रहे हैं, तो पहले ही दिन से आप रखें शुक्ल पक्ष के। और कितने व्रत रखने हैं, तो जैसे कि शुक्रवार का व्रत आपको 11, 21, 31, 51 इस तरह से विषम की संख्या में रखना चाहिए। और साथ ही दोस्तों कि आपको संकल्प कैसे लेना चाहिए, यानी कि जितने व्रत आप रखने का मन में संकल्प लेते हैं उतने व्रत आपको रखना ही जरूरी है। और जो वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है, ये महिलाएं करें या फिर पुरुष करें, दोनों ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही कर सकती हैं, और कन्याएं भी कर सकती हैं इसे। और बहुत ही लाभकारी व्रत होता है, सुख सौभाग्य समृद्धि के लिए होता है, संतान के लिए होता है, यानी सभी मनोकामना पूर्ति के लिए आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकती हैं। बहुत ही जो है लाभकारी ये व्रत होता है। आप अपने जरूरत के अनुसार संकल्प लें और उस समय ही अपनी मनोकामना जरूर बोलें कि हे ईश्वर, हे माता, हम आपके इस कामना के लिए इतने व्रत रखना चाहते हैं, आप हमारी वो मनोकामना पूर्ण करें। इस तरह से आप हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर, हमने आपको कई वीडियो में जो है इस तरह से बताया है, तो आप उस तरह से जरूर संकल्प लें। अब बात आती है कि हमें इस व्रत में क्या क्या चीजें पूजन सामग्री में इस्तेमाल करना चाहिए, जो मैं आपको विशेष बताने वाली हूँ। साथ ही इस व्रत में क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी के व्रत में हमें नमक का त्याग करना चाहिए, नमक नहीं लेना चाहिए। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप पूजा अर्चना करने के बाद जब सूर्यास्त हो जाता है तब आप साधारण भोजन जो आपकी रसोई में पकता है, प्याज लहसुन का इस्तेमाल उसमें ना हो, आप कर सकते हैं। या फिर आप एक अनाज भी ले सकते हैं, जैसे कि गेहूं से बना कोई भी, जैसे गेहूं खड़ा अनाज होता है तो गेहूं का इस्तेमाल आप संध्या के समय पूजन जब आपका हो जाता है तब आप करें। और दलिया ले लें, हलवा पूरी, यानी गेहूं के आटे के बना हलवा, और उसकी पूरियां भी ले सकते हैं। आप गुड़ के साथ पूरियां ले सकते हैं। इस तरह से आप एक अनाज का कोई भी अन्न आप ग्रहण कर सकते हैं। या फिर आप जल और फल पे भी रह सकते हैं, अनाज का त्याग कर दें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत रखें। नियमों में बहुत सारे नियम होते हैं जो कि हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप इस तरह से व्रत करने जान गए। अब हमें बात आती है कि व्रत में पूजा जो होती है वह कब करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सुबह करें कि शाम करें। तो माता लक्ष्मी का जो वैभव लक्ष्मी का पूजन होता है वो संध्या के समय किया जाता है। आपने अक्सर शाम को देखा होगा कि गोधूलि बेला में हम लोग संध्या वंदन करते हैं, यानी कि संध्या के समय सोया नहीं जाता है। संध्या के समय हमें किसी भी चीजों का दान नहीं करना चाहिए, किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से संध्या के समय हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि लक्ष्मी का अपमान होता है, लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो इसी समय आपको अपने घर में पूजन करना चाहिए। और इस दिन आपको चटक रंगों का, यानी कि लाल या लाल फैमिली के कोई भी कलर हो, उस रंग के वस्त्र आप धारण करें। और मान लीजिए आपके पास वस्त्र अभी नहीं है तो आप लाल रंग की चुन्नी एक हो, आप उसे ओढ़कर पूजा में बैठ सकती हैं। पूजा में लाल और पीले रंगों का इस्तेमाल आप करें।
और कैसे पूजन में क्या क्या चीजें लेनी है वो हम एक ओरल तरीके से आपको बता देते हैं कि आपको पूजा में माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो जो कि कमल के पुष्प विराजमान हो, वही प्रतिमा आपको लेनी चाहिए। और एक लकड़ी का पाटा आप ले लें, यानी जिसे पीढ़ा हमारे यहाँ बोलते हैं, उस पे आप लाल या पीले रंग का जो है कपड़ा बिछा दें। और जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं पुराना कपड़ा या नया कपड़ा, नया हो तो नया आप ले लें, अगर आपके पास नया नहीं है तो जो भी आपके पास पहले के कपड़े हैं अपने पूजा में मान लीजिए इस्तेमाल भी करें तो उन्हें धो के आप साफ कर लें, गंगा जल का छींटा लगा के आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसके पहले आपको एक अष्टदल कमल बनाना है, उसके ऊपर आपको कलश रखना है। कलश के लिए मैंने आपको नवरात्रि पे आपको अभी जो रिसेंटली आई थी नवरात्रि उसमें मैंने बताया था कि एक तांबे का पात्र लेना है और उसके अंदर शुद्ध गंगा जल डालना है और फिर उसमें आपको एक चांदी का सिक्का, चौकोर टुकड़ा हो तो ज्यादा अच्छा है, एक सुपारी, लौंग, इलायची, एक कपूर और थोड़े से इत्र, अक्षत भी आप डाल सकते हैं क्योंकि एक ही दिन का ये पूजा होता है तो एक दिन के लिए अक्षत आप डालें, पुष्प उसमें डालें, दूर्बा घास डालें, पंचपल्लव डालें। इस तरह से एक कलश तैयार करें, उसके ऊपर एक श्रीफल यानी नारियल जो माँ को अधिक प्रिय है उसे आप रखें। इस तरह से आपका कलश तैयार हो जाता है और उसके बाद आप एक दीपक प्रज्वलित करें और बीच में स्वस्तिक का निशान जरूर बनाएं और वहां पर एक जो है दीपक रखें। इस तरह से ये आपकी पूजा की चौकी तैयार हो जाती है। बीच में माता की प्रतिमा आप रखें और जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे वो एक मुखी दीपक होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें कितने मुखी दीपक अपने पूजा मंदिर में जलाना चाहिए, तो एक मुखी दीपक आप जलाएं। जब आप आरती करेंगे तो आप 5 दिए लगा सकते हैं, एक कपूर की बाती लगा सकते हैं, इस तरह से। और आप जो है पूजा शुरू करें। पूजा में जो पुस्तक आती है वो भी आपको पढ़ना है, लेकिन आप पहले ही दिन जैसे ही आपका पूजा स्टार्ट होता है तभी से आप पुस्तक खरीद के ले लें। यानी कि जितने व्रत का आपने संकल्प लिया, 11 लिया है, तो आप 12 पुस्तक लें। एक स्वयं के लिए आप खुद पढ़ेंगे, वो भी नई पुस्तक होनी चाहिए, और एक जो आप दान करेंगे उसके लिए जो वैभव लक्ष्मी की पुस्तक होती है उसे आप जो है लाके वहां पे एक मौली में बांध के पाटे पर रख सकते हैं। और उसके बाद उसमें भी अक्षत, हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं क्योंकि माँ लक्ष्मी की प्रतिमा उसमें भी बनी रहती है। और साथ ही जो श्री यंत्र होता है माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, तो आप श्री यंत्र जो है रखें वहां पे पास में। और श्री यंत्र मान लीजिए आपके पास नहीं है तो जो पुस्तक है उसमें भी अंकित रहता है, उसका भी पूजन आप कर सकती हैं, उसे भी आप दर्शन कर सकती हैं। और माता के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप यानी कि माता लक्ष्मी का जो 8 स्वरूप है उनका भी आप ध्यान करें। ठीक है, अब उसके बाद आप कथा सुने। कथा भी मैंने आपको सुनाई है वैभव लक्ष्मी व्रत की, आप वो भी सुन सकते हैं। उसके बाद आपको आरती करनी है। बहुत सारे लोगों का दोस्तों कमेंट आता है कि क्या हमें माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल आपको आरती करनी चाहिए। जो आरती करने की विधि होती है उसमें मैंने आपको बताया है कि आरती हमें क्यों करनी चाहिए, आरती करना इतना आवश्यक क्यों है। तो आरती जो हम पूजा करते हैं, पूजा में कोई त्रुटि हो जाती है उसकी भरपाई के लिए हम लोग आरती करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप आरती गा रहे हैं, आरती में कोई त्रुटि हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए जो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ये भगवान शिव के लिए भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम गाया था भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में। तो ये आरती, हम आरती में कोई त्रुटि होती है तो आरती के बाद ये गाने का नियम है। तो इस तरह से ये एक 1 बाय 1 करके आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें और आरती बिल्कुल आप करें। आप कभी भी माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, दीपावली के समय, आप अपने प्रतिदिन मंदिर में, शुक्रवार के दिन, कभी भी, तो आप आरती जरूर करें। ऐसा कहीं भी नहीं है कि बताया गया हो कि आप आरती ना करें। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं कि उपाय के तौर पे जो हमें विशेष सामग्रियां इस्तेमाल करनी है वैभव लक्ष्मी के व्रत में, वो हमें क्या क्या लेनी है। तो सबसे पहले तो आपको फिटकरी लेनी है, 12 हल्दी की गांठें लेनी है, और साथ ही आपको चने की दाल लेना है, पीली सरसों लेना है। ये सभी कैसे इस्तेमाल करना है वो भी समझें। फिटकरी आपको जो आपके लकड़ी का चौकी है उसके नीचे आपको रखना है। ऐसा करने से वहां की जो नकारात्मकता है वह समाप्त होती है। फिटकरी रखना बहुत ही शुभ भी होता है, इसीलिए
तो आपकी जो पूजा होती है उसका पूरा प्रतिफल आपको स्वयं प्राप्त होता है, इसलिए आप फिटकरी जरूर रखें। उसके बाद जो हल्दी की गांठ है वो माता लक्ष्मी के सामने रखें। 12 हल्दी की गांठें आपको रखनी है। और मान लीजिए आप लकड़ी की चौकी हर दिन उठा लेते हैं तो वो रखें, दूसरे दिन फिर वही हल्दी की गांठ आप रख दें जब तक आपका संकल्प पूरा नहीं हो जाता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि क्या हमें चौकी लगा के रखनी है? नहीं, जिस दिन आपको लगाना है लगाए, दूसरे दिन आपको चौकी हटा लेनी है। ठीक है। अब जो चने की दाल और सरसों है उसे कैसे इस्तेमाल करना है? तो माता लक्ष्मी के पूजन में अक्षत के रूप में, जैसे हम अक्षत चढ़ाते हैं चावल का, उसके स्थान पे आपको ये सरसों के दाने इस्तेमाल करने हैं और ये चने की दाल की अक्षत चढ़ानी है। ठीक है। अब ये आपका हो गया, पूजा आप संपन्न कर चुके हैं। आपका पूरा जो संकल्प है 11 या 21 का वह संपन्न हो गया है। अब हमें उद्यापन कब करना है? बहुत सारे लोगों के मन में ये भी भ्रम होता है। तो आपने मान लीजिए 11 शुक्रवार का संकल्प लिया है तो पूरा 11 आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद 12वें शुक्रवार के दिन आप दिन भर व्रत रखें और शाम के समय पूजा अर्चना करके और आप उद्यापन ब्राह्मणों को खिलाएं और सुहागिन स्त्रियों को खिलाना होता है। और कन्या, अगर स्त्रियां नहीं मिलती हैं तो आप कन्याओं को खिला सकते हैं, जिसमें खीर बनाना बहुत आवश्यक होता है। और खीर का भोग उस दिन हम माँ को भी लगा सकते हैं। प्रतिदिन आपको भोग में जो है लाल चीजों का भोग लगाने, दूध से बनी लाल मिठाइयाँ आप ले लें, पीली मिठाइयाँ आप ले लें, केसर डाल दें मिठाइयों में, उनका कलर चेंज हो जाए और उसके बाद आप उसी दूध की बनी मिठाइयाँ आप भोग लगाएं। लेकिन जब आप उद्यापन करेंगे तो उस दिन उसमें खीर यानी अनाज का भोग आपको लगाना होता है। साथ ही जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उनकी भी संख्या विषम में होना चाहिए। 11, 21 यानी जितने व्रत आपने रखे उतनी ही संख्या में आपको सुहागिन स्त्रियों को खिलाना चाहिए। और जो वो पुस्तकें आपने रखी हैं उन्हें और साथ में कुछ सुहाग की वस्तुएं उन्हें दक्षिणा सहित उपहार देना चाहिए। ये आप जरूर करें। और साथ ही यदि कन्याओं के लिए कर रहे हैं तो आप कन्याओं को कुछ उनसे संबंधित वस्त्र यानी कि छोटी सी एक चुन्नी या फिर आप पुस्तक, कन्याओं के लिए यदि कन्या है तभी आप कन्या, यदि महिला है तो आप महिलाओं को ही खिलाएं, ऐसा भी है। और जो आपने हल्दी की गांठ रखी है, जो आपने चने की दाल वहां पे चढ़ाई है, जो आपने वहां पे फिटकरी रखी है, उसका क्या इस्तेमाल करेंगे वह पहले हम जानते हैं। जो हल्दी की गांठ है उसे आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके रख के आना है, यानी उसका दान वहां पे आप मंदिर में रख के आए। ये एक प्रकार का विशेष उपाय है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अक्षत और सरसों के दाने आपने वहां पे चढ़ाए हैं, आप इसे पक्षियों में या फिर आप किसी जानवर को इसे आप खिला सकते हैं। थोड़े थोड़े करके इकट्ठे हो जाएंगे ज्यादा, या फिर प्रतिदिन ही आप इसे खिलाते जाएं। और शुक्रवार का जब भी आप व्रत रखें गौ सेवा जरूर करें, यानी कि गाय को उस दिन हरा चारा या फिर गाय को थोड़े से आटा या फिर आप जो भी रसोई में बनाते हैं बिना लहसुन प्याज की चीजें जरूर खिलाएं। जब आप उद्यापन विधि करें तो जो पहला आहार होता है वो माता लक्ष्मी के लिए, दूसरा आप उस गाय के लिए और तीसरा ब्राह्मण के लिए जरूर दें। और जो पुस्तक आपने पढ़ी है पूरे 11 शुक्रवार तक, वह आप ब्राह्मण को अन्न जब दान करेंगे, यानी कि जो हम लोग सीधा निकालते हैं ब्राह्मणों के लिए, वो उसके साथ में वो पुस्तक और कुछ दक्षिणा करके आप वो दान कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा की पूरी प्रक्रिया होती है दोस्तों। और जब महिलाएं यानी सुहागन स्त्रियां आपके घर भोजन के लिए आती हैं तो आप माता लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगवाएं और सभी के पैर पड़े, यानी कि सभी सुहागन स्त्रियां एक प्रकार से लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, तो सबका आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। और जब वो जाने लगती हैं उन्हें दोबारा, यानी कि हम आपको बुलाएंगे आप फिर से मेरे घर आइएगा, ऐसा आपको जरूर कहना चाहिए। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही फलीभूत होता है और इसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे, ऐसी